जनाब खुश आमदीद। और बात हो जाए कुछ ओए होए की। ओए होए एक मजेदार एक्साइटिंग प्रोडक्ट है जो कि पाकिस्तानी ब्रांड है, जिसने पाकिस्तान के सब्ज लाली परचम तले जन्म लिया। और इस ब्रांड को बहुत फख्र है कि ये एक ऐसा ब्रांड है जो ओरिजिनल प्योर पाकिस्तानी है। और इसके नाम से जैसे पता चलता है, ओए होए हम कब कहते हैं? जब हम किसी चीज को एंजॉय करते हैं, उससे लुत्फ लेते हैं। सो ओए होए का पैगाम भी यही है कि जिंदगी में ऊपर नीचे चलता है, उसमें ज्यादा सीरियस नहीं होना, बल्कि उसको एंजॉय करना है, उसका लुत्फ लेना है। और इसके साथ साथ आज के दिन का पैगाम जो कि है यौम दिफाए पाकिस्तान के हवाले से, हमारा दिन, हमारे पाकिस्तान का दिन, और ये अहद कि पाकिस्तान को पहुंचने वाली किसी भी नुकसान से पहले हम अपना पूरा फर्ज, अपनी तमाम कुर्बानियां पेश करेंगे ताकि अल्लाह ताला इस अर्ज़ पाक की हिफाजत करे, जो कि हम सब पाकिस्तानियों की दिल की ख्वाहिश भी है, दुआ भी है, उम्मीद भी है और ख्वाब भी है। मेरे साथ अभी एक और बहुत सुरीली और मधुर आवाज बड़ी कमाल कोमलता के साथ, बड़े सुरों के साथ खेलती हैं और बहुत सी कंट्रीब्यूशन इनकी, इन्होंने बहुत से कलाम इकबाल के अलावा मुल्क के लिए नगमात भी पेश किए, प्लेबैक सिंगर के तौर पे बहुत जानी पहचानी जाती हैं और तमगा इम्तियाज भी हासिल है इनको। मेरे साथ हैं शबनम। आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ आने का यहाँ पे और आज 6 सितंबर पे आपने इस के हवाले से मुझे याद किया, और इस तरह के प्रोग्राम्स में जब आप हमें बुलाते हैं हम बहुत खुश होते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब हम थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं कि जैसे मैंने कहा कि मलका तरन्नुम नूरजहां अब कहने को एक आर्टिस्ट, बिल्कुल, लेकिन क्या किसी जर्नैल से कम उनकी खिदमत होंगी कि कैसे नगमात उन्होंने उस वक्त 1965 में बनाए और गाए। और लिटरली ये सुना गया कि जो अफवाज पाकिस्तान, क्योंकि रेडियो का एक सिलसिला था, रेडियो पे वो गाने चले और ख़ास तौर पे रिकॉर्ड किए गए उन दिनों में जंग के दौरान, तो कई फौजियों से ये सुना कि वो आवाज़ जब मैडम की वो गीत जब पेश किए गए रेडियो पे, तो उनके इतने जज्बे बुलंद हुए और इतना वो अपने आप में लड़ने के लिए, और कहते हैं कि सपोर्ट, यानी कि आर्टिस्टों की सपोर्ट, पूरी कौम की सपोर्ट उनके साथ, तो वो जज्बा ही अलग था, अलग होता। हाँ, बिल्कुल सही। हमेशा से हर दौर में ऐसे रहा है कि जो जंगजू होते थे उनके साथ एक पूरा ऐसा ग्रोथ चला करता था जो उनको वो जिसे कहते हैं रिजजिया, हाँ, रिजजिया अशार और इन तमाम चीज़ों के साथ मोटिवेट करता था। ये जंगों की हिस्ट्री है, जो हम गज़बात की भी हिस्ट्री सुनते हैं तो उसमें भी हमें इस तरह की पूरी हिस्ट्री मिलती है। असल में उनकी जज्बात की तर्जुमानी में अगर अल्फाज मिल जाएं, हाँ, और सुर उनमें शामिल हो जाएं तो डेफिनेटली वो एक इंसान के ऊपर असरअंदाज होते हैं। और वो फौजी जो लड़ रहा होता है, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को छोड़कर जा रहा होता है अपने मुल्क के लिए, तो वो मुल्क से मोहब्बत के जज्बात जब उभारे जाते हैं तो वो सब कुछ भूल जाता है। उसके बच्चे, उसकी औलाद, उसकी माँ, उसका मुल्क ही बन जाता है, सब कुछ बन जाता है। वो सब कुछ छोड़ के, और मैंने पूछा अपने भाइयों से और उनके ऐसे दोस्त जिन्होंने डायरेक्ट हिस्सा लिया मुख्तलिफ जंगों में, कहना चाहिए, तो उन्होंने मैंने कहा क्या फीलिंग होती है जब आप जंग लड़ रहे होते हैं? तो उन्होंने अजीब कहा। मैंने कहा आप थोड़ा सा डरते तो होंगे कि भाई सामने से गोलियां आ रही हैं। कहते शुरू के 4-5 मिनट में ऐसा ज़रूर होता है कि बंदा फील करता है कि यार मैं एक मैदान जंग में उतरा हूँ, और कुछ देर के बाद फिर कुछ नहीं याद रहता। कहता आपके दाएं बाएं लोग गिर रहे होते हैं, इसको किसी को गोली लगी, वो नीचे गया, मगर आपने आगे बढ़ना होता है, आप रुकते नहीं हैं, और फिर आप बढ़ते चले जाते हैं। उस वक्त आपको किसी चीज का डर फिक्र नहीं होता, बिकॉज आप अल्लाह के लिए, और नारा तकबीर जितनी हमारी मदद करता है, यू नो, सबसे ज्यादा तो यह है कि हमारा ईमान है कि हम जमीन पे गिरने से पहले बख्श लिए जाएंगे इंशाल्लाह, अपने मुल्क की खातिर, अगर इंसानियत की खातिर, हक और सच की खातिर अगर हम जा रहे हैं लड़ने के लिए, तो वो जज्बा डेफिनेटली गालिब आ जाता है हर किसी फीलिंग्स पे, और वो अजीब फीलिंग होती होगी। हाँ, मेरी तो मैं आपको बताऊं, अजीब बात है कि मेरी ख्वाहिश बचपन से ये रही है उनकी बातें सुन के कि अल्लाह ताला जज्बा शहादत से हमकिनार करे। और देखिए जाना तो है, इसमें कोई शक नहीं, हम सब लोगों ने, लेकिन आपके सारे के सारे गुनाह माफ हो, आपसे सवाल जवाब ही नहीं होता। बिल्कुल, जब आप जाते हैं तो सुना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हक करते हैं, प्यार करते हैं, तो इससे बढ़ के फिर पीछे क्या रह जाता? अंबिया के बाद अगर किसी को शिफात, सिर्फ शहीद है जो अपने साथ 70 लोगों की शिफात जो है वो कर सकेगा। एक शहीद जो है 70 लोगों की शिफात जो है वो कर सकेगा। सो कितना बड़ा दर्जा है। सो शहीद के माँ बाप जो है, उसके अहले खाना के लिए एक यही चीज तो तस्कीन होती है, वरना अपने बेटे, अपने शौहर जब वो जिंदगी में ना रहे तो हम सबको उस तकलीफ का अंदाजा है कि कोई छोटी सी बात तो नहीं है। जैसे आपने कह दिया शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, ये सोचने वाली बात। हम सब जिंदा हैं, अगर हम सब अमन में हैं, हालत अमन में, तो उसकी वजह किसी ना किसी की शहादत नहीं हो सकती, किसी की कुर्बानी है, किसी की कुर्बानी जो उसने दी हमारे। बिल्कुल सही। तो कहा ना
एंड टेल देम इफ आई डोंट कम बैक. महाज पे जाते हुए किसी फौजी ने कहा, एंड इफ आई डोंट कम बैक टेल देम दैट आई हैव सैक्रिफाइस्ड माय टुडे फॉर योर टुमारो. बिल्कुल ऐसे ही. तो अब कुछ खूबसूरत सी आवाज आपकी जो है. बिल्कुल मेरा बड़ा दिल चाह रहा है मैं पाक फौज को 2-3 लाइंस में अब खराज अकीदत पेश करूं. ऐ वतन पाक वतन मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है जान बख्श जिया. मेरा सीना तेरी हुर्मत का है संगीन हिस्सा. मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाने सा मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया ए तन. ऐ वतन पाक वतन, ऐ वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन है मेरे प्यारे वतन. ऐ वतन पाक वतन. बहुत बहुत खूबसूरत. जैसे हम बात करें जंगी नगमात की, खास तौर पे 1965 की जब जंगी तारीख लिखी जाएगी तो वो उन नगमात के जिक्र के बगैर बिल्कुल अधूरी, बिल्कुल अधूरी, जो कि आज तक हमारे लिए आज तक इतने काफी है कि अब भी कोई हमें जरूरत ऐसा सानिया या ऐसी कोई जरूरत पेश आती है तो वो नगमात ही हमारे लिए वही. बिल्कुल ठीक कह रहे हो. तो मैं आपसे भी दरखास्त फिर कर लूं लगे हाथों कि प्लीज आप भी हमें कोई एक ऐसा ही खूबसूरत मिली नगमा अगर सुना सके. जी. दुआएं सारी हो वफाएं सारी, दुआएं सारी वफाएं सारी है मेरी सरज़मीं तेरे नाम. दुआएं सारी हो वफाएं सारी, दुआएं सारी वफाएं सारी है मेरी
खुशामदीद और यौम दिफा पाकिस्तान आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे पास सेट पे सिर्फ उन शुहदा की तस्वीर मौजूद है जिनको कि निशान हैदर मिला है, और उसके अलावा बेशुमार और ऐसे शहीद और हमारे सिविलियन शहीद भी जिनकी जानों की कुर्बानी जो है वो दी गई है, जिनकी जो नजर हुए हैं इस तमाम जंग की जो कि सरहदों के अंदर लड़ी जा रही है। यकीन करें कि हम सबको वो तमाम खानदान, वो तमाम घर, वो तमाम शहीद बहुत अजीज हैं। हमारे लिए उनका रुतबा और मुकाम एक जैसा है, भले वो सिपाही था, भले वो एक आम शहरी था, भले वो किसी आला ओहदे पर फाइज कोई फौजी था। जिस तरह से उन्होंने वतन की हिफाजत के लिए और वतन के लिए अपनी जान जो है वो पेश की है, हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। और इसी जज्बे के साथ आज हमने अपनी महफिल भी सजाई है कि वो खूबसूरत नगमात जो हमेशा से हमारे मिली जज्बात को तकवीत देते हैं, हम आज उनको दोबारा से रिलीव करें। हमें बहुत जरूरत है इस दौर में, इस दौर पूरा शोब में, कि हम अपने अंदर से इंस्पिरेशन लें। इसलिए कि बाहर से अगर हम बातें सुने तो हर रोज कोई ना कोई फितने की बातें, कितनी दिल तोड़ने वाली बातें, सही बात ना, जो हमें हमेशा सुनाई दे रही होती है। जो आप कह रहे थे कराची की सुन लें या बलूचिस्तान की सुन लें, तो परेशान कुन खबरें ही सुनने को मिलती हैं। देखिए, जंग जो है ना वो 3 तरह की होती है। कहते हैं कि एक सबोटाज होती है, एक एस्पिनॉज होती है। सबोटाज तो डायरेक्ट अटैक होगा, एस्पिनॉज होता है स्पाइंग, और एक तीसरी होती है सबवर्जन, जिसमें आप माइंड्स चेंज करते हैं लोगों को। जैसे बलूचिस्तान के लोगों के माइंड्स चेंज करके पाकिस्तान के खिलाफ करना, ये भी एक तरह से जंग है। तो हमें तीनों तरह की जंग का सामना है। एक तो एस्पिनॉज बहुत बड़े तरीके से हो रही है हमारे यहाँ, लोगों को यहाँ पे स्पाइंग, पिछले दिनों पकड़ा गया उनका स्पाई, और फिर शायद हमें जो करना चाहिए था हमने उतना नहीं किया। तो ये तीनों तरह की जंगों का हमें सामना है, और कौम इस चीज से बाखबर है। और फौज की जब भी उसको जिम्मेदारी दी गई है उसने पूरी की है। और अभी बलूचिस्तान में भी आप देखेंगे इंशाल्लाह हालात हमें आने वाले वक्तों में बहुत बेहतर नजर आएंगे। और बिलखसूस ये जो हमारे चीफ हैं, अल्लाह इनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, जनरल राहील शरीफ, और ये इनकी बड़े दलेर भी हैं और बड़ी डायनामिक पर्सनालिटी, बड़े कॉम्पिटेंट भी। उनके दौर में हमने देखा कि किस तरीके से वॉर ऑन टेरर, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग अपनी जानें दे चुके हैं, उसको इन्होंने कंट्रोल किया जब जिम्मेदारी मिली। और फिर जो हमारी चंद पॉलिटिशियंस को डेमोक्रेसी के डीरेल होने का बड़ा खतरा रहता है, हाँ जी, हैं, उस पे भी बेचारों ने कुछ नहीं किया, और इतना कुछ सुना उन्होंने कि उनके सब्र के लिए भी सलाम पेश करना चाहिए उनके कॉम्पिटेंस के अलावा। और सारे लोग मिलकर तालियां बजाएं। अच्छा, दोनों खवातीन खामोश हैं, हालांकि मतलब है कि औरतें या खवातीन जो इनका किरदार बहुत अहम है, कम बोलने वाली खवातीन इस तमाम जंग में, इस नमाज में बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। हाँ, सही बात है, सही बात है। गा के बोलती। अच्छा, चलिए आप भी वैसे तो बोले। वो जो अभी बात कर रहे थे विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, कि ये भी जंग का एक तरीका होता है कि दिलो दिमाग मुसख्खर कर लो। जीतने की क्या जरूरत है? सोनिया गांधी ने नहीं कहा था हमें इन्हें जीतने की क्या जरूरत है, अपना कल्चर इनमें ऐसे फैला दो कि खुद बहुत हमारे हो जाए, हमें इन्हें जीत के क्या करना है, ये वहां रह के भी हमारे ही होंगे। तो आप लोगों के थ्रू तो हमने अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। मैं एक वाकया शेयर करता हूँ। मैं इंडिया में था, जो कंपटीशन लड़ रहा था, ठीक, तो 14 अगस्त में वहाँ एक सेलिब्रेशन, दोनों मुल्कों को हमने वहाँ सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उनका भी था, हमारा पाकिस्तान को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो जब स्टेज पे हमारे तराने और इस तरह की मतलब मिली नगमे हमारे बजे ना, तो अब यकीन करें कि इमोशनली हम तो रोना शुरू हो गए वहाँ। और वो वाकई वो सारे, जब वो उनके हाथों में हमारे फ्लैग्स हैं, वो इंडिया वाले हमारे तराने गा रहे हैं, तो वो एक बड़ी और ही फीलिंग थी, बड़ा सही बात। बात ये है ना, मतलब अली के ये बातें सिर्फ प्रोग्रामों तक, कैमरे ऑन होने तक मखसूस है। अगर इतनी खैर सगाली के और नेक जज्बात दोनों अतराफ में मौजूद हो, तो ये बिला इश्ताल फायरिंग, ये गोरिल्ला वॉरफेयर, ये बलूचिस्तान में कुलदीप नैयर का पकड़े जाना, ये तमाम चीजें ऑब्वियसली मतलब बगल में छुरी और मुंह में राम राम, तो एक पुरानी वो एक सियासत है ना, एक ठीक उसूल कह है। रही हूँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो अवाम है ना दोनों साइड की, हमारी तो खैर एक अलग सीन है, लेकिन वहाँ की अवाम जो है उनके दिलों में है मोहब्बत, या वो दिखावा करते हैं इंसानियत के नाते, जाहिर है इंसानियत के नाते हम सब इंसानों का इतना। बल्कि वो एक शेर भी है ना कि उनका है काम अहले सियासत वो जाने, आर्टिस्टों के लिए ये, वैसे ये इनको कहना। लेकिन जब मुल्क की बात आती है ना, तो फिर उस वक्त सारे वो अपने मुल्क के लिए हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं। इस पे किसी ने बड़ा अच्छा सवाल किया था, जो टॉपिक शुरू हो गया, किसी ने कहा था
इंडिया में से किसी ने आके कि देखें जी फन की कोई सरहदें नहीं होती, तो फिर मैंने जवाब दिया था हाँ फन की नहीं होती, फनकारों की होती। फनकारों की होती है, बिल्कुल सही। एक दूसरे की सरहदों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी पर वो शेर है ना कि उनका है काम अहले सियासत वो जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक अच्छा पहुँचे। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, इस पे ना एक दफा मेरे प्रोग्राम में एक साहब है और बड़े मशहूर है, इंडिया से ताल्लुक उनका, और उन्होंने दावा ये किया कि वो ना मतलब सूफीज़म के बहुत कायल हैं और पाकिस्तान के तमाम सूफी मज़ारों पे उन्होंने हाजिरी दी हुई है। और वो तो मैंने वैसे ही उनसे कहा, मैंने कहा कि वो जो आपको पता है सबसे बड़ा दरबारों का दरबार जो है वो कौन सा है? तो उन्होंने कहा जी वो गौसल आजम। मैंने कहा वो तो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब का, तो मगर दरबारों का दरबार जो है वो तो ये सब्ज गुंबद है ना, जो हमारे सब्ज झंडे का परचम भी है, सबसे बड़ा दरबार वो। तो ये कौन सा वो है कि उनके गुलामों के तो आप अकीदतमंद हो और उनके अकीदतमंद ना हो, तो ये कौन सा वो है? ये आपने वही वाली बात की कि यानी ये कौन सा प्यार है कि जिसका इजहार इधर तो और हो और उधर और हो, प्यार तो वो जो खरा हो, इधर भी वही है तो उधर भी। क्या बात। तो जो बच्चे हैं वो हमारा मुस्तकबिल है, और जो बच्चों का ये जो अभी जो सीन चल रहे हैं जो हम देखते हैं टेलीविजन पे, हमारे दिल लरस जाते हैं कि बच्चों को उठा लिया गया, उनके किडनीज निकाल ली गई हैं, उनकी आंखें निकाल रहे हैं। ये असल में हमारा कल का मुस्तकबिल है, और अगर इस तरह से ये हमारे मुल्क में हमें समझ नहीं आ रही ये लोग कौन कर रहे हैं और हमारे पाकिस्तान को किस साइड में लेके जा रहे हैं। और वो उन्होंने उस हमारी जो बुनियाद है उसको पकड़ लिया, अब ये क्या है, कौन फैसला करेगा, इसकी हमें समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान में क्या, ये वो लोग जो अपनी जानें कुर्बान करके चले गए इस मुल्क के लिए, और अब जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। मैं राहिल शरीफ साहब को तो सलूट करती हूँ कि थैंक गॉड कि हमारे पास इतनी अच्छी आर्मी के लोग हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। टेलीविजन पे हम देखते हैं, इतना दिल दुखता है उन लोगों को देख के, कोई किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, कोई पाकिस्तान को का झंडा गिरा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, समझ से बाहर है। और इस चीज का नहीं समझ तो मैं सारी आती है, बात यह कि अभी कहना छोड़ देना कि समझ से बाहर। आपको नहीं पता कि जो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहा है वो उसका क्या पाकिस्तान से निस्बत और पाकिस्तान से क्या उसमें हक, उसका क्या पाकिस्तान से ताल्लुक है। तो जिसका ताल्लुक नहीं वो जो होता है ना कि हमारे साथ है या दुश्मनों के साथ है, तो अब ये लाइन हमें सीधी कर लेनी है कि वो हमारे साथ है कि दुश्मनों के साथ है। देयर इज नो थिंग इन बिटवीन। सो आपसे खूबसूरत गाना जो है वो हम अगर सुनना चाहें। शहीदों का लहू रंग लाएगा, शहीदों का लहू, ये लहू सुर्खी है आजादी के अफसाने की, ये शफक रंग लहू रंग लाएगा, शहीदों शहीदों, तेरा है हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों, हटाते नहीं बिकदे, पुत्र हटाते नहीं बिकदे, कि लबने विच बाजार कुड़े, देने मेरे दाता दी, देने मेरे दाता
निगारे वतन तू सलामत रहे, ऐ निगारे वतन तू सलामत रहे। मांग तेरी सितारों से भर देंगे हम, मांग तेरी सितारों से भर देंगे हम, तू सलामत रहे। इसका मुझे अच्छा लगता है। सब्ज परचम तेरा चांद तारे तेरे, तेरी बज़्म-ए निगारी के उन्वान हैं। तेरी गलियां तेरे शहर तेरे चमन, तेरे गुलरंग चेहरे की ताबिंदगी। जब तुझे रोशनी की जरूरत पड़ी, जब तुझे रोशनी की जरूरत पड़ी, अपनी महफिल के शम्सो कमर देंगे हम, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। यार ये ना ही लगाना, पता ये नहीं, दो बहुत तीन दफा गाएं तो फिर बंदे का गला इसके नहीं, बड़ा मुश्किल है। आपने बहुत खूबसूरत गाया। मैं आपको एक बात बताऊं, ये वो मिली नगमा है जो सिर्फ पाकिस्तानी मीडियम लोगों को याद होगा, इसलिए कि उस वक्त अभी अंग्रेजी मीडियम और उर्दू मीडियम नहीं हुए थे, हम सब पाकिस्तानी मीडियम थे। तो वो एक बहुत गजल बहुत शौक से सुना करते थे, ए जज्बा-ए दिल घर मैं चाहूँ हर चीज मुकाबिल आ जाए। क्योंकि खवातीन की गाई हुई है तो शबनम जी थोड़ा सा गुनगुना दें अगर, तो या मैडम आप गुनगुना दें। ए जज्बा-ए दिल गर मैं चाहूँ हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। है जज्बाए दिल गर मैं चाहूँ हर चीज मुकाबिल आ जाए, है जज्बाए दिल गर मैं चाहूँ हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए, है जज्बाए दिल गर मैं चाहूं। खूबसूरत है रहबरे कामिल चलने को तैयार तो हूँ मगर याद रहे, उस वक्त मुझे भटका देना जब सामने मंजिल आ जाए। वाह वाह, क्या खूबसूरत, ये बड़े लोगों की बड़ी बातें। ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन उससे पहले अवराज जी आपका भी तो एक बड़ा खूबसूरत गाना है सोने वतन दा, हाँ तो वो तेथवार दिया जिन जान अपनी, तो प्लीज आए जरा आपसे हम सुनना चाहेंगे। इस पर ये जान अपनी फिजा है यारो, ये सरजमी है दिल नशी महकी फिजा है यारो, धरती है माँ इस पर ये जान अपनी फिजा है यारो, ये सरजमी है दिल नशी महकी फिजा है यारो, मैं वारी दया तन बदन तू ही मेरा है सोना बदन,
इस नाम पे कुर्बान तो अपनी वफा है यारो, ये सरजमी है दिलनशी महकी फिजा है यारो, मैं वारी दया तन बदन, तू ही मेरा है सोना बदन, तेथों वारी दया तन बदन, तू ही मेरा है सोना बदन। जिंदगी तू मेरा प्यार है, तेरे दम नाम मेरी दास्तान, मेरा जीना भी तू मेरा मरना भी तू, तू ही खुशियां दा बस दा जहान। जी ओए होए, जो कि एक मजेदार और एक्साइटिंग प्रोडक्ट है जो जिंदगी और लाइफ में मजे की एंजॉयमेंट की फील देती है, और यही उनका पैगाम भी है कि जिंदगी को एंजॉय करें और इसके फ्लेवर्स को एंजॉय करें, जैसे आपने एंजॉय किया ओए होए के डिफरेंट फ्लेवर्स को, जिन्होंने मार्केट में नए फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस करवाए जो उससे पहले आपने नहीं चखे थे। इसके साथ साथ इसकी दिलकश पैकेजिंग ने भी सारिफीन को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। ओए होए का ये भी कहना है कि हम आने वाले वक्तों में मजीद जिद्दत की तरफ बढ़ेंगे, बस सिर्फ थोड़ा सा इंतजार करें और हमारे साथ रहें। आज हम वो खूबसूरत नगमात यहाँ पर सुबह के वक्त आपके सामने पेश कर रहे हैं जिन्होंने हमेशा हमारे जज्बात को गरमाया है, जिन्होंने हमारे अंदर इस वतन की मोहब्बत को और बढ़ाया है। और हिना नसरुल्लाह एक बहुत खूबसूरत आवाज, प्राइड परफॉर्मेंस याफ्ता और उसके साथ साथ सूफी कलाम और वतन की मोहब्बत के जज्बात बहुत दिल से गाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अभी आपके आने से पहले भी यही तस्करा चल रहा था कि जो मलिका तरन्नुम नूरजहां के गाए हुए नगमात हैं तो वो क्या कमाल है उनमें, कि आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ सुर का कमाल है, आवाज का, म्यूजिशियंस का, उस ट्यून का, क्या उससे बढ़कर भी कुछ उसमें बोलता है? मेरा ख्याल है कि उस वक्त जो हालात थे और जो जोशो जज्बा था हमारी कौम के अंदर वो बहुत ज़्यादा दीदी था, काबिल दी था। और आर्टिस्ट की हमेशा कोशिश होती है कि जब भी वो कोई चीज़ परफॉर्म करता है दिल से अदा करे, और जब वतन की और मुल्क मिल्लत की बात आती है तो उसमें सब इकट्ठे हो जाते हैं और सब अपने एहसास जो हैं वो अपने अपने तरीके से बयान करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो आपने इतना खूबसूरत अंदाज में हमेशा गाया, तो बातें करने से पहले ना मैं चाहूंगी कि हिना से एक बिल्कुल एक बड़ा खूबसूरत नगमा है ए राय हक के शहीदों, वाह, वो मैं पेश करूं। ये उन तमाम लोगों के लिए जिनकी कुर्बानियां जो है ना सिर्फ आज बल्कि हमेशा हमारी नस्लें जो है इनकी मकरूज है और हम हमेशा याद रखेंगे। वतन
रसूल के आगे शहीद होके किया माँ को सुरखरू तुमने जनाब हजरत ज़ैनब गवाही देती है शहीद राखी है बहनों की आबरू तुमने वतन की बेटियां माएं सलाम कहती हैं ए राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं ए राहे हक के शहीदों। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान की जाहिर है तमाम अफवाज लड़ी थी, इसमें बर्री भी, बहरी भी, फ़िज़ाइया भी, और तीनों अफवाज की जो कंट्रीब्यूशन है, खदमात है, वो बड़ी कमाल है। हमें तीनों के ऊपर बड़ा फख्र है। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से ऐसे शहीद भी दिए ना, जैसे एजाज जिसकी बात करते हैं, कोहाट में वो बच्चा जिसने एक खुदकुश हमलावर को रोक के अपने सारे तालिब इल्मों को, कितने लोगों को बहुत बचा लोगों लिया। को बचाया। तो ये जो है ना, इसके लिए जरूरी नहीं आपने यूनिफॉर्म पहना हो, क्या कहने, आप अंदर से होने चाहिए हैं। खुशामदीद यौम दिफाए पाकिस्तान, और हम सलाम पेश कर रहे हैं उन तमाम लोगों को जिनके लहू, जिनकी कुर्बानियाँ जो है इस अर्ज़ पाक की आज तक यहाँ तक पहुँचने में, मेरी आपकी खुशियों में, हमारी ज़िंदगियों में, हमारी सलामतियों में शामिल हैं। उनके बग़ैर हमारा आज यहाँ पर, हमारी नस्लों का यहाँ पर पाकिस्तान में इस तरह से ज़िंदगी गुजारना मुमकिन नहीं था। सो हम एक अपने दिल में एक तो एहतराम रखते हैं, लेकिन इस दिन ख़ास तौर पर पाकिस्तान की अफवाज को, बर्री, फ़ज़ाई और बहरी, तीनों अफवाज की जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम एक्नॉलेज कर रहे हैं। ख़ास तौर पे हमारे फ़नकारों ने जिस तरह से उसको अपने नगमात के ज़रिए से उन जज्बात को बयान किया है। आज के शो का थीम और टॉपिक जो है वो ये रहा। अच्छा, बड़ा खूबसूरत नगमा जो कि हमने ब्रेक से पहले भी सुना। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ों पर, कुछ एंगल्स पे काम चलता है जब आप मुल्क के हालात देखते हैं, चीज़ों को फील करते हैं? मेरी जहाँ तक ताल्लुक है, वो तो एक पार्टी से पॉलिटिकल एफिलिएशन है, और वो इसलिए एफिलिएशन है कि ये सोच के ही ज्वाइन की थी बेसिकली कि अपना कुछ रोल अदा करना है इस मुल्क के लिए। और ये नहीं कि सिर्फ उसमें कोई परफॉर्मेंस और ये वो, लेकिन ऑफ उसके भी हम लोगों का एक पूरा मोटिवेट यूथ को करना, उनको निकालना, उनको अपने मुल्क को ओन करना सिखाना कि ये जो है ना, क्योंकि फरा एटलीस्ट आई वुड से बोथ ऑफ अस, लाइक, और भी ऐसे कई लोग हैं जो बाहर रहे हुए हैं। ठीक, जो बाहर रहता है ना, उसको फिर अपना घर बहुत बड़ा कीमती हो जाता है। जो हर रोज अपने घर में आ रहा होता है ना, उसका होता है घर ही आ रहे हैं। वंस यू गो आउट एंड देन यू कम बैक होम, सो देन यू नो व्हाट इज होम, व्हाट डज इट मीन। ठीक है ना, बाहर जितने भी आप कर लें, जो भी हैं, योर स्किन सेज दैट यू आर ए नेशन और पाकिस्तानी एंड यू आर सेकंड सिटीजन देयर, बट वंस यू आर हियर, तो ये आपकी अपनी जगह है, अपना घर है। ठीक है, तो हम लोगों के लिए तो भाई हमारी जायदाद, दौलत वौलत वहां तो नहीं है। व्हाटएवर जो भी है वो यही है, इसी को बचाना है, इसी में ही रहना है, इसी के अंदर। तो वो यूथ को करते हैं हम लोग, काफी एक्टिविटीज चलती रहती है। कोई एक और मिली नगमा, अगर हम आपकी फीलिंग्स जो हैं वो इस तरह से रिलेट कर सकें, सब लोग जो कि देख रहे हैं और सुन रहे हैं। बिल्कुल, हम अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहेंगे और चाहेंगे कि लोग भी हमारा साथ दें बिल्कुल उन फीलिंग्स में। आइए। चमकेगा पलक पे यूं ही ये रोशन चांद सितारा। पाकिस्तान हमारा, ये पाकिस्तान तुम्हारा, चमकेगा पलक पे यूं ही ये रोशन चांद सितारा।
बच्चों में नई कहानी है, झूले चले हैं हम तो कहकशां, फल्क की जुस्तजू कदमों में है जहां। पाकिस्तान हमारा, ये पाकिस्तान तुम्हारा, चमकेगा फल्क पे यूं ही रोशन चांद सितारा। से मतलब रोशन सवेरों से उम्मीदें सुबह आएगी, ख्वाबों के गुलशन महकेंगे, खुशियों के पंछी चहकेंगे, रुत वो बहार लाएगी। हम चले तुम चलो सब चले मेरी जान। पाकिस्तान हमारा, ये पाकिस्तान तुम्हारा, चमकेगा फल्क पे यूं ही रोशन चांद सितारा। संभलना सीखा है, कांटों पे चलना सीखा है, पीछे हटेंगे न कदम। गिर के संभलना सीखा है, कांटों पे चलना सीखा है, पीछे हटेंगे न कदम। हिम्मत को हम न छोड़ेंगे, तूफान का रास्ता मोड़ेंगे, देखेंगे किसमें कितना दम। दिल की है ये सदा, चमकेगा फल्क पे यूं ही रोशन चांद सितारा। हर दौर का साज फर्क होता है, लेकिन आवाज मेरा ख्याल है अगर दिल से निकली हो तो वो एक ही जैसी होती है ना। मतलब पुराने साजों के साथ अगर पुराने जो नगमात हमने वो भी सुने, हमने पुराने अपने लेजेंड्स जो जिनके गाए हुए जो मिली नगमे थे वो भी सुने, पर बात वही है कि इस तरह से किया जाए इजहार या उस तरह से किया जाए, बात वतन से मोहब्बत की। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बात है। और खास करके जो इससे पहले वाला जो शोहदा का था जो हमने गाया था दोनों ने, वो ट्रूली कोई कमर्शियल वो नहीं, कुछ नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ बाकी दिल दुखा हुआ था, तो इसलिए हम लोगों ने अपनी एक आवाज। एंड दैट वाज एन ओवरनाइट शूट, हमने सेम डे में उसको बनाया, रिकॉर्ड किया, उसका वीडियो शूट करके ऑन एयर। और ये कितना जरूरी होता है, इससे किस तरह हिस्ट्री भी डॉक्यूमेंट होती है ना। किसी भी मुल्क की जो हिस्ट्री है वो उसके सॉन्ग से, उसकी फिल्म से, उसके ड्रामा से डॉक्यूमेंट हो रही होती है कि उन लोगों के ऊपर क्या गुजरी। वो जिसे हम कहते हैं ना कि आपका एक पूरा डिस्ट्रक्शन तबाही सिर्फ इतनी से तो नहीं, उस इलाके में तो नहीं आई, बाकी लोगों पे भी आई, बिल्कुल कैसे उसको महसूस। और हम कोशिश करते हैं कि हम जो मिलियन नगमे हमने अब तक बनाए उनके थ्रू कोई मैसेज दे सकें। अगर आप इसकी पोइट्री पे गौर करें तो उसमें काफ़ी डीप मैसेजेस भी होते हैं, और हमारी कौम के लिए और यूथ के लिए कुछ मोरल बूस्टिंग एलिमेंट्स भी उसके अंदर होते हैं, एक जज्बे की तरफ उनकी जो बहुत होता है, बहुत जरूरी है जो। अच्छा जी, यौम दिफाए पाकिस्तान जिसमें हम सबको अहद करना है कि इस वतन की हिफाजत के लिए हमने ये नहीं सोचना कि वतन ने हमको दिया क्या है, सोचना है वतन से हमने लिया क्या है और वतन को हमने दिया क्या है।
जब हम ये सोचेंगे और फील करेंगे तो हम में से हर एक अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा होकर वतन की दिफा के हर महाज पे लड़ेगा और हम बेस्ट इंजीनियर, एक डेडिकेटेड प्रोफेशनल डॉक्टर, उसके साथ साथ वकील या फिर जर्नलिस्ट या फिर कोई भी और हम शोबा अपने लिए मुंतखब करेंगे, हम पूरी ईमानदारी के साथ अपने मुल्क के लिए उस पर काम करेंगे। आप सबके तशरीफ लाने का बेहद शुक्रिया। इजाजत लेंगे हम। आपकी हर सुबह खुशगवार हो, हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो और पाकिस्तान जिंदाबाद। और उसके साथ आपका खूबसूरत नगमा जो कि हम अपने परचम के साथ इससे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और उसके साथ ही हम आपसे इजाजत लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। साझी अपनी खुशियाँ हो, साझी अपनी खुशियाँ और गम में एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। चमन के फूल है सारे, एक गगन के तारे। हो एक गगन के तारे, एक समंदर में गिरते हैं तारे। सब दरियाओं के धारे, जुदा जुदा है लहरें, सरगम में एक है, हम एक हैं। साझी अपनी खुशियाँ, साझी अपनी खुशियाँ और गम एक है, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। कश्ती के हैं मुसाफिर, एक मंजिल के राही। ओ एक मंजिल के राही, अपनी आन पे मिचने वाले हम जाबाज सिपाही। हम जाबाज सिपाही, बंद मुट्ठी की सूरत बाहम एक है, हम एक हैं। साझी अपनी खुशियाँ, साझी अपनी खुशियाँ और गम एक है, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। वतन की इज्जत हमको अपनी जान से प्यारी। ओ अपनी जान से प्यारी, अपनी शान है इसके दम से, ये है आन हमारी। ये है आन हमारी।
अपने वतन में फूल और शबनम एक है, हम एक है। सांझी अपनी खुशियाँ, सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक है, हम एक है। इस परचम के साए तले हम एक है, हम एक है। इस परचम के साए तले हम एक है, हम एक है। इस परचम के साए तले हम एक है, हम एक है। इस परचम के साए तले हम एक है, हम